स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या अमृतपाल और उसके जो साथी हैं वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फाइनली पंजाब के द्वारा जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि भारत का सबसे कड़ा कानून है, वो फाइनली अमृतपाल और उनके साथियों पर लगा दिया गया। ये आप देख सकते हो, NSA इन्वोक्ड अगेंस्ट 5 मेंबर्स ऑफ अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे। मतलब एक तो अमृतपाल खुद हो गया और उसके 4 और साथी, टोटल 5 लोगों पर ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो लगाया गया है। तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, स्पेशली UPSC स्टूडेंट्स के लिए, कि एग्जैक्टली ये जो NSA है वो होता क्या है, इसके अंदर डिटेंशन किस बेसिस पर किया जाता है और यहां पर क्या प्रोविजंस होते हैं। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर यहां पर मजिस्ट्रेट के सामने लाना होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, क्या कोई राइट्स नहीं होते हैं? बहुत कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से वो लोग जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, आपके पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि ऐसा बैच भारत में पहली बार लाया गया जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी तो कराई जाएगी, लेकिन उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग ये बैच लेते हैं, जो कि 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपका 2024 का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, क्रैक हो जाता है, उस केस में आपको यहां पर मेंस का पूरा प्रिपरेशन फ्री दिया जाएगा। सोचिए, आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा गुड़गांव में, और यहां पर आपको तैयारी कराई जाएगी, रहने का खर्चा, खाने का, हर एक चीज का खर्चा स्टडी IQ उठाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए। तो बड़ा मौका आपके पास ये UPSC क्रैक करने का, क्योंकि अल्टीमेटली मेन से ही आपकी रैंकिंग आएगी। ध्यान रखिएगा, 25 मार्च से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आपके पास मौका है जल्द से जल्द एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। आगे चलकर ये प्राइस बढ़ जाएंगे। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको सबसे कम दाम पर यह कोर्स मिल जाए। इसके लिए आपको वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि EPFO का जो बैच है दोस्तों, वो कल से ही स्टार्ट हुआ है, पहला क्लास। अभी भी आपके पास चांस है EPFO बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं, जो कि सरकार को रिप्रेजेंट करे थे, विनोद घाई, उन्होंने पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में यह बयान दिया है कि जो अमृतपाल है और उसके जो साथी हैं, उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का जो कानून है वो यहां पर लगाया गया है। एक्चुअली हुआ क्या, ये पता कैसे चला, मैं आपको बताता हूं। आज जो है ना, पंजाब, जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है, उसके अंदर क्या हुआ था कि एक रिट पिटीशन आप डाला गया था। आपको पता है ना, रिट पिटीशन जो होता है, यहां पर एक रिट पिटीशन है जिसको हम कहते हैं हैबिस कॉर्पस डाला गया था। बेसिकली जो वारिस पंजाब दे को रिप्रेजेंट कर रहे थे वकील, जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे थे वारिस पंजाब दे के, उनकी तरफ से डाला गया था हैबिस कॉर्पस। और उसमें यह बोला गया कि जो पंजाब पुलिस है उनको अमृतपाल सिंह को सामने लाना चाहिए कोर्ट के। देखो ध्यान से समझिए, यहां पर क्या है ना कि उल्टा जो वारिस पंजाब दे का जो ग्रुप है, आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया यहां पर पंजाब पुलिस के द्वारा। तो यहां पर एक प्रकार से पिटीशन डाल दिया उल्टा वारिस पंजाब दे। उन्होंने कहा कि हैबिस कॉर्पस के तहत यहां पर कोर्ट के सामने हम चाहते हैं कि अमृतपाल सिंह को लाया जाए। लेकिन जो पुलिस है, जो पंजाब गवर्नमेंट है, उनका यह कहना है कि देखिए, वो तो खुद भाग रहा है, हम तो चाह रहे हैं उसको पकड़ना, लेकिन वो खुद यहां पर रेड, हमने कई सारे रेड करने की कोशिश की, हर जगह यहां पर डिटेंशन करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो लगातार भाग रहा है। और इसकी वजह से यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है अमृतसर के, उन्होंने अमृतपाल सिंह के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का कानून लगा दिया है। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो उसके जो 4 और साथी हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, और उनको आपको पता होगा आसाम डिब्रूगढ़ में भेज दिया गया है, ताकि माहौल यहां पर थोड़ा शांत रहे, खराब ना हो पंजाब के अंदर। तो जो उसके 4 साथी हैं उसको आसाम भेज दिया गया है लॉकअप में, प्रिजन के अंदर। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि NSA है क्या, इसकी चर्चा क्यों हो रही है? देखो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये एक ऐसा कानून है जो पार्लियामेंट ने 1980 में यहां पर पास किया था, और उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं समय समय पर। बेसिकली क्या है, NSA जो है वो एम्पावर करता है सरकार को, स्टेट को, कि वो किसी भी पर्सन को विदाउट एनी फॉर्मल चार्ज, मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करी है तो प्रॉपर चार्ज बताएगी ना कि ये चार्ज आपके ऊपर लगा है, आपने ये आरोप किया इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। इस केस में पुलिस को कोई भी रीजन नहीं देना है, यहां पर सिंपली उस पर्सन को जाकर अरेस्ट कर लेना है विदाउट एनी ट्रायल। यहां पर उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब ये सबसे सख्त कानून है भारत का। इस एक्ट के अंदर मैं आपको बता दूं
कोशिश यही होती है कि वो जो पर्सन है वो किसी भी प्रकार के देश के खिलाफ यहां पर काम ना करे, वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए खतरा बना हुआ है, जो पब्लिक ऑर्डर ऑर्डर मेंटेन करना है उसके लिए खतरा बना हुआ है, उसी के तहत उस पर्सन को अरेस्ट कर दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये जो एनएसए का जो एक्ट है वो कौन लगा सकता है। देखो जैसे कि इस केस में क्या हुआ था, आपने देखा कि जो अमृतसर के मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, उन्होंने ये कानून जो है अमृतपाल सिंह के ऊपर लगा दिया। तो यहां पर क्या है कि या तो डिविजनल कमिश्नर या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वही इस तरह का जो एनएसए एक्ट है वो किसी पर्सन के ऊपर लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है तो भी यहां पर जो डीएम है वो ऑर्डर दे सकता है कि हम इस पर्सन के ऊपर एनएसए लगाना है। मान लीजिए अगर किसी ट्रायल कोर्ट ने किसी पर्सन को बेल दे दिया, उस पर्सन के ऊपर भी डीएम जो है वो एनएसए का कानून लगा सकता है। या फिर मान लीजिए अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को छोड़ दिया है, कहा है कि ये आरोपी नहीं है, उस केस में भी डीएम जो है उस पर्सन के ऊपर एनएसए का एक्ट लगा सकते हैं। तो इसी से आप समझ रहे होंगे कि ये कानून जो है वो कितना खतरनाक है, डेंजरस है। कहने का मतलब है कि अगर आप इस कानून के तहत आ गए तब तो आपको गिरफ्तार करने से कोई नहीं रोक सकता, कोर्ट भी यहां पर आपको नहीं रोक पाएगा। और एक प्रकार से आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि आपको अरेस्ट किया गया और 24 घंटे के अंदर यहां पर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, तो वो जो राइट है ना आपका, वो इसके तहत छिन जाता है। द डिटेन्ड पर्सन ऑल्सो डज नॉट हैव द राइट टू मूव अ बेल एप्लीकेशन। आप किसी क्रिमिनल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन भी नहीं डाल पाओगे अगर आप एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिए जाते हो। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार आपको डिटेंशन क्यों किया जाएगा, किस लिए किया जा सकता है। देखो इस एक्ट के अंदर साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन जो भारत के खिलाफ काम करेगा, जो भारत का जो रिलेशन है दूसरे देशों के साथ उसके खिलाफ काम करेगा, सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट बना रहेगा, उसलिए यहां पर यह कानून लगाया जाता है। एन इंडिविजुअल कैन बी डिटेन्ड विदाउट अ चार्ज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 महीने के लिए यहां पर किसी पर्सन को विदाउट एनी चार्ज डिटेंशन में लिया जा सकता है। कुछ स्पेशल केसेस में बताया जाता है कि 10 से 12 दिन तक भी किसी पर्सन को इसके अंडर में अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया, क्या उसके पास कोई भी सुविधा नहीं होती है, क्या कोई किसी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं होती है? अगर सरकार चाहेगी तो अरेस्ट करके ही रखेगी। देखो इसके अंदर क्या है ना, एक यहां पर चांस मिलता है। बेसिकली क्या है, जिस पर्सन को अरेस्ट करके रखा गया है इसके अंदर, उसको एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया जाता है और वो बोर्ड डिसाइड करता है कि क्या ये जो चार्जेस हैं क्या वो सही है कि नहीं है, क्या उसको अरेस्ट करके रखा जा सकता है कि नहीं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो बोर्ड है वो 3 मेंबर का बोर्ड होता है और इस बोर्ड को चेयर कौन करता है, वो किया जाता है बाई पर्सन, मतलब कि एक जज के द्वारा जो कि हाई कोर्ट का जज रह चुका है या फिर वो हाई कोर्ट का जज है। तो इस तरह से 3 मेंबर की बॉडी बनती है और यहां पर उसके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है और वो बोर्ड डिसाइड करता है कि यहां पर क्या वो डिटेंशन सही है कि नहीं। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि 2021 में इन्वेस्टिगेशन किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और उन्होंने ये बताया कि 120 केसेस इस तरह के इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं और सभी केसेस में ये जो बोर्ड है उन्होंने अपहेल्ड किया है कि हाँ ये जो डिटेंशन है एनएसए के तहत वो सही है। तो बहुत कम चांस होता है आपके पास कि आप इसे बच के निकल पाओगे। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डीएम ये ऑर्डर पास कर रहा है उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है। कल के डेट में मान लो कोर्ट ऑर्डर दे दे कि डीएम ने जानबूझकर किया है, गलत तरीके से किया है, तो वो सारे चार्जेस डीएम को नहीं लगेंगे। डीएम को एक फुल प्रोटेक्शन मिलता है कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन उस डीएम के खिलाफ नहीं किया जाएगा जिसने भी एनएसए का एक्ट लगाया है किसी पर्सन के ऊपर। और इसीलिए फाइनली यहां पर अगर आप देखोगे, जो मैं आपको बता रहा था, वारिस पंजाब दे इनके जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में जाकर ये कहा कि देखिए हम चाहते हैं अमृतपाल सिंह जो है वो सामने लाया जाए, क्योंकि कल के डेट में मान लो जो पुलिस है वो एनएसए के तहत डिटेन कर लेती है, उनको रख लेती है। तो उसी को देखते हुए यहां पर जो है एक रिट पिटीशन डाला गया है वारिस पंजाब दे के द्वारा। तो देखना होगा क्या होता है नहीं होता है, लेकिन आई होप कि एनएसए क्या चीज है और कितना खतरनाक है वो आपको जानने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रियो समिट? जो रियो समिट है बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां पर 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो देन ज्वाइन दिस बैच
है, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी मिलेगी, प्लस साथ ही साथ अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है तो मेंस का पूरा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी IQ उठाएगा। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।